हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और बेटा आज मैं आपके लिए कॉरलेशन में लेकर आ रहा हूं स्पियर्समैन का रैंक डिफरेंस मेथड। देखिए, इससे पहले हम कार्ल पियर्सन कर रहे थे। अब कार्ल पियर्सन का जो इस्तेमाल है वो सबसे बेस्ट है, ये हमने हमेशा आपको बताया। मेथड्स बहुत सारे हैं लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो है वो कार्ल पियर्सन का है, क्योंकि कार्ल पियर्सन सभी वेरिएबल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए सभी को इन्वॉल्व करता है अपने आंसर्स में। लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पियर्समैन का। तो ये जो स्पियर्समैन है बेसिकली तो इनका जो फुल नेम है वो है बेटा प्रोफेसर चार्ल्स स्पियर्समैन, लेकिन हम इसको स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड के नाम से जानते हैं। और इनका जो फार्मूला है वो हम जैसे दिखने में तो पी है लेकिन ये एक्चुअली पी नहीं है, ये RHO के नाम से जाना जाता है, लेकिन जनरली हम वर्ड पी लिखा हुआ है तो पी के नाम से ही डिनोट कर देते हैं। और इसका फार्मूला है 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n की क्यूब माइनस n। क्या यूज है इसका, कब हम यूज करते हैं भाई? हम कार्ल पियर्सन का ही यूज क्यों नहीं करते हमेशा? तो जब हमें हमारे जो डेटाज हैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, देखिए सबसे पहली बात तो कि जहां पर कोई क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी में मेजर नहीं हो सकता। अब आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप किसी भी चीज को क्वांटिटी में नहीं बता सकते कि भाई ये कितना सुंदर है। कैसे बताएंगे कि भाई इतना सुंदर है? तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप यूज नहीं कर सकते हैं कार्ल पियर्सन का, वहां सबसे बेस्ट हमारे लिए होगा स्पियर्समैन। तो देखिए कुकिंग कॉन्टेस्ट है, फ्लावर शो है, इस तरह के कोई भी कॉन्टेस्ट है जिसमें हमें डाटा की नॉर्मलिटी की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वहां हम स्पियर्समैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हम इसका अगर स्पेशली है तो हम कार्ल पियर्सन का यूज करते हैं, और क्वालिटी का यूज करना है तो हम स्पियर्समैन की तरफ आ जाते हैं। वो कार्ल पियर्सन और ये स्पियर्समैन। तो बेटे स्टार्ट कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल की, आखिरकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता कैसे है। तो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन। रैंक डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन नाम ही दे दिया ना उसने, वो नाम बताएगा हमें नाम कैसे पता चलेगा? हम तो हमेशा जो यूज करेंगे वो कार्ल पियर्सन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर वो किसी कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हो और कॉन्टेस्ट में क्वालिटी की बात कर रहा हो, तो वहां पर फिर हम वापस रैंक मेथड यानी स्पियर्समैन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर उन्होंने कहा है स्पियर्समैन का इस्तेमाल कीजिए रैंक डिफरेंस मेथड का, और यहां पर मुझे दिया हुआ है x, मुझे यहां पर दिया हुआ है y। अब यहां से मेरा क्वेश्चन होता है स्टार्ट कि क्वेश्चन में आखिरकार कह क्या रहा है और हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो दो सीरीज, कभी भी कॉरलेशन सॉल्व करना है तो मुझे हमेशा दो वेरिएबल्स जरूर चाहिए। बिना दो वेरिएबल्स के मैं किसका कॉरलेशन निकालूंगा भाई? एक x और एक y। कॉरलेशन निकालने के लिए क्या करना है, एक x सीरीज चाहिए, एक y सीरीज चाहिए। तो x भी है मेरे पास, y भी है, तो मैं चाहूं तो मतलब अगर ये कुछ नहीं कहता तो हम कार्ल पियर्सन से भी निकाल सकते थे, लेकिन उसने कहा है रैंक डिफरेंस मेथड से करना है। ठीक है, तो रैंक लेनी जरूरी होती है रैंक डिफरेंस मेथड में। तो कभी कभी तो क्वेश्चन में सीधा रैंक ही दे रहा है, तब तो बहुत अच्छा है, रैंक से ही सॉल्व होगा और बहुत शॉर्टकट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां हमें सबसे पहले रैंक को कैलकुलेट करना है। तो रैंक कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि सबसे बड़ी वैल्यू से रैंक स्टार्ट करें, और एक तरीका यह है कि सबसे छोटी वैल्यू से रैंक स्टार्ट करें। और इसके लिए मेथड ये नहीं है कि x वेरिएबल में आप कुछ और लेंगे और y वेरिएबल्स में कुछ और लेंगे, तो गलत हो जाएगा। x और y में आपको सेम रखना है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये x है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 95, तो इससे रैंक नंबर 1 दे दिया हमने। उससे छोटी कौन सी है, नहीं सबसे बड़ी तो 98 थी बेटा, 95 है सेकंड, तो इसको हमने 2 दे दिया। इससे छोटी कौन सी है, बराबर में लिख रही है 83। इससे छोटी कौन सी है, चेक कर लीजिए 75। तो 1 2 3 4 रैंक आ गया, 1 2 3 4। 5 किसे दें, 5 हम इसे दे देंगे। इससे छोटी ये है वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू 59 है, इसे दे दीजिए 6। 7 इसे दे दिया और 8 रैंक इसे दे दिया। आप समझ पा रहे मैं कह रहा हूं? सबसे बड़ी वैल्यू नंबर 1, उससे छोटी ले ली तो नंबर 2, उससे छोटी ले ली तो नंबर 3, उससे छोटी नंबर 4, उससे भी छोटी नंबर 5, उससे भी छोटी है नंबर 6, उससे भी छोटी है नंबर 7, सबसे छोटी है नंबर 8, क्योंकि नंबर 8 है। केवल 8 लोगों की डिटेल मुझे दी हुई है तो मैं 8 लोगों का निकाल रहा हूं। तो सीक्वेंस ये नहीं है कि 1 2 3 4 इस तरह से आएगा, कैसे आ सकता है? अब जैसे यह सीरीज है, अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है,
इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है ये 47, तो 1 दे दिया। इससे छोटी कौन सी है, चेक करिए फटाफट, 45, इसे हमने दे दिया 2 नंबर रैंक। ठीक है, 45 से नीचे कौन सी है भाई, 40, हाँ 40 को हमने दे दिया 3 नंबर रैंक, 39 को दे दिया हमने 4 नंबर रैंक। बताओ कोई डाउट हो किसी को कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 47, फिर 45, फिर 40, फिर 39, 39 से छोटा कौन सा है 37, 4 रैंक दे चुका हूं, 5वां इसे दे दिया। 37 से छोटा है 32, तो 5 दे चुका हूं, 6 नंबर इसे दे दिया। इससे छोटा है 30, इसको दे दिया 7 नंबर रैंक, और सबसे छोटा है 25, इसे दे दिया 8 नंबर रैंक। तो रैंक देना हमें समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी वैल्यू को नंबर 1, फिर उससे छोटी को 2, फिर उससे छोटी को 3, फिर उससे छोटी को 4, फिर उससे छोटी को 5, इस तरीके से। ये तो 8 3 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने रैंक दे दिया। इसके अपोजिट भी दे सकते थे, जो सबसे छोटी थी उसको नंबर 1 रैंक दे सकते थे, है ना, फिर उससे बड़ी को नंबर 2, फिर उससे बड़ी को नंबर 3, फिर उससे बड़ी को नंबर 4, फिर उससे बड़ी को नंबर 5, फिर उससे बड़ी को नंबर 6, फिर उससे बड़ी को नंबर 7, कैसे ही दे सकते हैं। लेकिन जैसा आप x वेरिएबल में देंगे वैसा ही आप y वेरिएबल में भी देंगे, ये बस ध्यान दीजिए। तो इतना काम करने के बाद अब हमारा स्टेप डायरेक्ट शुरू हो जाता है नेक्स्ट, कि रैंक x में से रैंक y को माइनस कर दीजिए। 8 - 1 दैट इज 7, 1 - 8 दैट इज -7, 2 - 6 दैट इज -4, 3 - 5 दैट इज -2, 4 - 7 -3, 5 - 3 प्लस के 2, 6 - 4 प्लस के 2, 7 - 2 प्लस के 5, और इसका टोटल होता है 0। वो आप हमेशा चेक कर लें कि टोटल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देख लीजिए, इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, ठीक है, ये हो गया 4, इस 2 को इस 2 से काट दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास बचा 4 3 7, और प्लस का भी 5 और 2 7, टोटल 0। टोटल कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक ही बात है। प्लस का अलग टोटल कर लो, माइनस का अलग टोटल कर लो, टोटल 0 होना चाहिए। अब करना है इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 5 का स्क्वायर 25। अब करेंगे हम इसका टोटल। टोटल चाहे तो कैलकुलेटर से कर लीजिए, कैलकुलेटर अवेलेबल है, और हाथ से जाए तो हाथ से कर सकते हैं। 49 प्लस 49, ठीक है बेटा, प्लस 16 और 4 20, प्लस 20, ठीक है, फिर 9 और 4 13, और 4 17, प्लस 17 और प्लस 25, टोटल हो गया बेटा 160। टोटल कितना हो गया 160। और अब हम इस पे यूज करेंगे अपने फार्मूले को। क्या कह रहा है फार्मूला, फार्मूला सीधा सीधा है, ठीक है, पी कह दीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। 1 - 6 इसमें कॉमन है, डी स्क्वायर हमने अभी कैलकुलेट किया है, इसका टोटल इंटू 160 डिवाइडेड बाय एन, हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर नहीं 8 की क्यूब है, वो फिर दूसरा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, 8 की क्यूब माइनस 8। देख लीजिए फार्मूले को, सबसे पहले फार्मूला लगाना चाहिए। पहले तो हमने रैंक लिए, रैंक का डिफरेंस लिया, डिफरेंस का स्क्वायर किया, और केवल स्क्वायर की जरूरत है क्योंकि ये तो पहले से ही 0 है, तो स्क्वायर की जरूरत है। फार्मूला है 1 - 6, 6 तो कॉमन ही है, सिग्मा डी स्क्वायर यानी 160, और 8 संख्या है यहाँ पर टोटल, तो 8 की क्यूब माइनस 8। तो अब जरा क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। 1 - 6 × 160, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 160 की, ये हो गया 960। और अब देख लीजिए आप कि 8 की क्यूब 8 × 8 64 × 8 512 माइनस 8, ठीक है बेटा। 1 - 960 डिवाइडेड बाय 512 माइनस 8 इक्वल टू 504। तो अब देखते चले जाते हैं। 1 - 960 को 504 से भाग कर लीजिए, 960 डिवाइडेड बाय 504, 960 डिवाइड बाय 504 निकल कर आ गया है ये मेरा बेटा 1.905। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आंसर माइनस का बचा, माइनस का 0.905, ये हुआ आपका आंसर। दैट मीन्स कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो क्वेश्चंस हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली निकल कर आ गया है माइनस के
0.905। कैसे निकाला है ये स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए। सबसे पहले मुझे x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। पहले x के रैंक निकाले, सबसे बड़ी वैल्यू को 1, उससे छोटी, इस तरह से क्रम से देता हुआ चला गया। ऐसे ही y के मैंने रैंक दे दिए, फिर जो रैंक आए उनका डिफरेंस करा, rx में से ry घटाया। इसका उल्टा भी घटा सकते हैं, ry में से rx घटाएंगे, लेकिन घटाना एक में से एक ही है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी प्लस माइनस की। चाहे इसमें से इसे घटाओ, चाहे इसमें से इसे घटाओ। इसमें से घटा रहे हो तो सारे इसमें से ही घटाइए, कंफ्यूज मत होइए, सीधे rx में से ry घटा लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस मुझे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर प्लस माइनस हमारा गलत हो गया तो फिर टोटल 0 नहीं आएगा। बाकी अदरवाइज इसको कॉलम ही ना बनाइए, सीधा स्क्वायर कर लीजिए, वो भी काम हो सकता है। लेकिन जब कर रहे हैं तो सही तरीके से कीजिए, क्योंकि काफी अच्छे मार्क्स में जब क्वेश्चन आता है तो उसको फुल फ्लैश हमें करना ही होता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल और ले रहा हूं। अब यहां तो देखिए आप, एक सीरीज में एक वैल्यू केवल एक ही बार आ रही है, तब तो आसानी से हो गया। इसमें भी एक वैल्यू एक ही बार आ रही है। यदि एक वैल्यू एक से ज्यादा बार आए तो क्या करेंगे आप? अगर कोई एक वैल्यू एक से ज्यादा बार आएगी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक वैल्यू यदि एक से ज्यादा बार सॉल्व आएगी तो फिर मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल और ले रहा हूं, और क्या कह रहा है इसमें भी, कैलकुलेट स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड, यानी कि आपको कॉरलेशन निकालना है, और वो भी कौन सा? स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड से। अब ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल सबसे टिपिकल क्वेश्चन है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो स्पियर्समैन का कोई भी क्वेश्चन हमें कभी प्रॉब्लम में डाल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अगर आपने कहा कि सर इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया, हम वेरी परफेक्ट, हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो फिर कभी रैंक में प्रॉब्लम नहीं आ सकती आपको। रैंक से रिलेटेड ये परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से ही सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसके अंदर? तो सबसे बड़ी वैल्यू जो मुझे अभी तक दिखाई दे रही है वो 80 दिख रही है, 80। दूसरी जो वैल्यू है वो कौन सी है, इसे अब चेक कर लीजिए कि दूसरी वैल्यू क्या है भैया। दूसरी वैल्यू 80 के बाद है 75, या कोई और है? 75 ही है, 75। अब रैंक नंबर 1 तो मैंने इसे दे दिया, अगर रैंक नंबर 2 इसे दे दूं और रैंक नंबर 3 इसे दे दूं, ये तो झगड़ा होगा। अब आप क्लास में ही देख लीजिए, अगर एक दो बच्चों के 75 नंबर आए हैं, किसी को तो सेकंड पोजीशन मिले और किसी को थर्ड मिले, तो आपस में झगड़ा होगा। तो इससे ज्यादा बेस्ट तरीका होता है कि हम दूसरी और तीसरी इन दोनों रैंकों को आपस में जोड़ लें, यानी कि सेकंड रैंक प्लस थर्ड रैंक डिवाइडेड बाय 2, यानी जितनी रैंक जोड़ी उतनी से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2.5, और इसको भी दे देंगे हम 2.5। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली रैंक इस्तेमाल हुई, फिर 2 नंबर रैंक इस्तेमाल हो गई, फिर 3 नंबर रैंक इस्तेमाल हो गई, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर का इस्तेमाल करके ही हमने 2.5 निकाला है। यानी कि अब जो हम अगली रैंक देंगे वो रैंक नंबर 4 से देंगे। 1 2 3, अब है 4th रैंक। अब 4th रैंक किसे देनी है? अब 4th रैंक 75 के बाद 4th रैंक में क्लिक क्या बचता है? 74। इसके बाद बचता है मेरे हिसाब से तो ये 64, और ये 64 आ रहा है बेटा 3 बार। देख लो 64 नहीं 68 बचेगा बेटा, इससे पहले तो अभी 68 बड़ा है, ठीक है। सबसे पहला 80, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 75, तीसरे नंबर पर मतलब दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, चौथी रैंक जाएगी 68 को। ध्यान से पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे बड़ी वैल्यू 80, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर 75, चौथे नंबर पर 68। इसके बाद अगर मैं 5 नंबर इसे दूं, 6 नंबर इसे दूं, 7 नंबर इसे दूं, फिर वही झगड़ा है। तो फिर मैं वही 5 नंबर रैंक, 6 नंबर रैंक, 7 नंबर रैंक, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज निकाल लिया इसका 6 नंबर रैंक। तो हर जगह अब मैं जितने भी 64 आएंगे सभी को मैं रैंक दूंगा 6, और इस तरीके से मेरी जो रैंक है 7 तक इस्तेमाल हो चुकी है, यानी 7 रैंक, 5वीं, 6ठी और 7वीं, 3 रैंक पूरी इस्तेमाल हो चुकी हैं। अब मैं जो अगली रैंक दूंगा वो 7 के बाद, यानी 8वीं रैंक। अब देखिए 8वीं रैंक किसे दूं? 8 नंबर मैंने इसे दे दिया, 55 है उससे छोटा। 8 के बाद 9 नंबर मैं 50 को दे दूंगा, और 10 नंबर मैं दे दूंगा 40 को। बस यहां इतनी मेहनत कर लीजिए, ये आपके समझ में आ गया तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं।
यदि एक जैसी वैल्यू आ रही हैं तो उनकी रैंक को काउंट कर लीजिए। जैसे पहले ये आया था वैल्यू 75, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर दोनों को जोड़ा, 2 से भाग करा, उन दोनों के आगे 2.5 2.5। तो 3 रैंक के बाद चौथी रैंक इसे दी, फिर 5वीं 6ठी 7वीं 3 रैंक इसमें यूज हो गई, 3 से डिवाइड करा तो इन तीनों की जगह मैंने 6 रख दिया, 7 यानी 5 6 7 3 रैंक खत्म हो चुकी है। अब 8वीं रैंक हमने इसको दे दी, फिर 9 नंबर रैंक इसे दे दी, फिर 10 नंबर रैंक इसे दे दी। जैसे जैसे वैल्यू छोटी होती जा रही है रैंक हम देते चले जा रहे हैं। इसी तरह से अब इस वाले स्टेप पे आ जाइए। सबसे बड़ी रैंक है इसके अंदर 81, इससे बड़ी कोई संख्या है देखो 81, सबसे बड़ा 81 से छोटा 81 से छोटा है 81 से छोटा है 70 को 2 नंबर रैंक दे दिया बेटा, ठीक है। 70 से छोटा 68 है ना, 68, लेकिन 68 में फिर वही है 3 नंबर और 4 नंबर, तो दोनों को जोड़ दो भाई, 2 हो गया, 3 और 4, तो दोनों को जोड़ दो तो 7 को 2 से डिवाइड करा तो दोनों को दे दिया मैंने 3.5 और 3.5। ध्यान दे रहे ना, 3 नंबर रैंक और 4 नंबर रैंक, 3 नंबर रैंक और 4 नंबर रैंक दोनों से डिवाइड कर दिया 3.5, यानी कि अब 3 नंबर रैंक और 4 नंबर रैंक इस्तेमाल हो चुकी। अब 5वां नंबर 68 के बाद कौन सी संख्या है? 68 के बाद 58 नहीं, 68 के बाद 62, जी बिल्कुल। तो हमारे पास कौन सी रैंक इस्तेमाल हो चुकी है? 4, 5 नंबर हमने इसे दे दिया। 5 नंबर के बाद अब 60 नंबर 6 आ गया रैंक। 60 के बाद नंबर 7 58 आ गया। 57 के मतलब 7 रैंक इस्तेमाल हो चुकी हैं, ठीक है। 7 के बाद 8वीं रैंक हम किसे दे दें? 8वीं रैंक किसे दे दीजिए? 50 है, और 9 नंबर इसे और 10 नंबर इसे। देखिए सीक्वेंस से दे रहा हूं, नंबर बदलना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा सारा क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या को 1, उससे छोटी को 2, उससे छोटी को 3, उससे छोटी को 4, उससे छोटी को 5, उससे छोटी को 6, उससे छोटी को 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। सीक्वेंस में ही देना है। अगला स्टेप सेम टू सेम करने के बाद अगला स्टेप सेम है हमारा। पहले x में से y के रैंक को घटा दीजिए। 4 में से 5 घटाया माइनस का 1, 6 में से 7 घटाया माइनस का 1, 2.5 में से 3.5 घटाया माइनस का 1, 9 में से 10 घटाया माइनस का 1, 6 में से 1 घटाया प्लस के 5, 1 में से 6 घटाया माइनस के 5, 2.5 में से 3.5 घटाया माइनस का 1, 10 में से 9 घटाया 1, 8 में से 8 घटाया 0, 6 में से 2 घटाया तो 4। माइनस करना सीख रहे हैं ना। इस वाले रैंक में से इस वाले रैंक को माइनस किया है, टोटल 0 आना चाहिए। ये आप दोबारा फिर चेक कीजिए। देखिए इस 5 से तो इस 5 को काट दीजिए, इस 1 से इस 1 को काट दीजिए, और माइनस के 1 2 3 4 प्लस के 4, यानी टोटल हो गया 0। अब मुझे चाहिए इसका स्क्वायर। 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, सब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना। और 5 का, ठीक है मेरे बच्चे, आराम से कर पा रहे हैं ना। तो 5 का 5 इंटू 5 25, और इस 5 का 5 इंटू 5 25, ये 1 0, ठीक है। और 4 का 16 आ गया भाई। 4 का कितना हो गया? 16। अब इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लीजिए। 1 2 3 4 और 1 यहां से ले लीजिए 5, ठीक है। तो 25 दूनी 50 और 5 55, 55 यहां तक हो गया। 55 और 1 56, 56 और 16, 56 प्लस 16 टोटल कर लो, आ गया 72, है ना। एक बार और चेक कर लेना चाहिए कि टोटल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका टोटल हमारा 0 आ गया। इसका मतलब यहां तक तो ठीक कर चुके हम क्वेश्चन। भाई 0 कब आएगा? जब ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहे होंगे, वरना तो गलत नहीं आएगा मेरा। ये दोनों आ चुके हैं, बस इसका टोटल एक बार और कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 और एक ये जोड़ दिया, 5 हो गया। 25 25 50, 25 25 50 और 51 और 16, नहीं 25 25 50, 55 56 और 16, 56 प्लस 16 इक्वल टू 72। यानी यहां तक का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमें यहां तक के क्वेश्चन को समझना है, आराम से समझ रहे हैं हम, जल्दी नहीं कर रहे हैं, सो दैट कि ये टॉपिक हमें पूरी तरह समझ में आ जाए। इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। हमने पहले सिंपल रैंक वाला क्वेश्चन करा दिया जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं था। अब इसमें रिपीटेशन है, जिसमें रिपीट होता है
उसका फार्मूला भी सीधा सीधा नहीं होता है। ये जो फार्मूला है मेरा 1 + 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन की क्यूब माइनस एन, इसमें एक वैल्यू और जुड़ जाएगी जिसका नाम है टी। अब इस पर आप थोड़ा सा फोकस कर लें, इसमें क्या जोड़ दिया है मैंने, टी। ये जरूर समझ लीजिए कि इसमें टी का एडिशन हो जाएगा। अब ये टी का जो एडिशन हुआ है, अब ये टी क्या है ये तो मुझे पता चल गया 72 है। ये देखिए 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है बेटा, सिग्मा डी स्क्वायर है 72। मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूजन नहीं करना है, मुझे जो डी जोड़ना है वो टी के अंदर जोड़ना है, फार्मूले में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता, वरना मुझे जो टी जोड़ना है वो डी के साथ जोड़ना है। 6 बार हो गया 72, डी का स्क्वायर आ चुका है, देखो डी का स्क्वायर 72 प्लस टी, ये मुझे टी चाहिए। और इसके बाद एन है इसके अंदर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप रैंक भी देख सकते हैं 10 दोनों में, तो 10 की क्यूब माइनस 10। क्वेश्चन तो सॉल्व है, बस हमें क्या निकालना है, टी। अब ये टी क्या है, टी इज दैट जितनी बार संख्या रिपीट हुई, जितनी बार संख्या रिपीट हुई उतनी ही बार मुझे इसे सॉल्व करना है, उतनी ही बार मुझे इसे सॉल्व करना है। यानी 1/12 m की क्यूब माइनस m का मतलब है नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड, m इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड, यानी कितनी बार संख्या रिपीट हुई। आइए देखते हैं, ये हो गया हमारा 1/12, यहां तक तो क्लियर है ना भाई, 1/12 तुमने लिख लिया। m का मतलब क्या है, सबसे पहली बार यहां पर 75 रिपीट हुई थी 2 बार, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड, तो कितनी बार रिपीट हुई, 2 बार, 2 की पावर क्यूब, और m का मतलब तो 2 भी अभी हमने निकाला। अगली बार फिर देखिए, ये फार्मूला तब तक चलता रहेगा जब तक कि नंबर रिपीट होते रहे। उसके बाद एक ग्रुप 3 बार रिपीट हुआ, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या चीज रिपीट हुई, हमें मतलब यह है कि इस बार कोई एक संख्या 3 बार रिपीट हुई, जैसे 64 था, यहां 3 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ तो 3 बार की वैल्यू मुझे इसके अंदर लेनी पड़ेगी, यानी m का मतलब हुआ 3, 3 की क्यूब माइनस 3। ठीक है, इस सीरीज में ये केवल 2 बार रिपीट हुए थे, एक तो 75 रिपीट हुआ था और एक 64 रिपीट हुआ था, तो 64 3 टाइम रिपीट हुआ था, 75 2 टाइम रिपीट हुआ था। तो नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन, तो रिपीटेशन सबसे पहली बार 2 टाइम हुआ था, फिर 3 टाइम हुआ था, और फिर इस सीरीज में 68 ये था ना हमारे पास, देख लो 68 ये भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 60 टाइम 68 2 बार रिपीट हो गया ना, ये 3 और 4 रैंक यूज किए थे, डिवाइड बाय 2, तो जितनी बार ये भी 2 बार और रिपीट हो गया, तो 1/12 m का मतलब 2 की क्यूब माइनस 2। तो फटाफट इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 1/12 तो कॉमन है, ये 2 की क्यूब, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी और फिर 2 की मल्टीप्लाई करी, तो 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 4 × 2 8, 8 में से 2 को माइनस कर दिया 6, तो ये क्या हो गया 6 प्लस, अब यहां देख लीजिए 3 × 3 × 3, 3 3 = 9 × 3 27 माइनस 3 यानी 12, 1/12 तो है ये ना, 3 × 9 = 27 माइनस 3 यानी 24। कंफ्यूजन, फिर रिपीट कर लीजिए, 3 × 3 9 × 3 27, 27 में से 3 माइनस करें 24। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, 1/12 × 6 आ गया ना, तो 6 2 = 12 यानी कि 0.5, 12 × 2 24, ये 2 आ गया, और ये तो 0.5 आएगा ही आएगा, तो 0.5 0.5 1 और 2 3, यानी कि t का मतलब है 3। बस इसे ध्यान दे दीजिए, अगर आपने t का मतलब ये समझ लिया 3, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यानी कि सबसे पहले हमने रैंक को समझा, रैंक रिपीट हो रही हैं, उनसे पीछा छुड़ाया, उसके बाद फिर हमें एक प्रॉब्लम और आ गई कि हमारा फार्मूला सीधा सीधा नहीं लगेगा, इसमें फिर टी का इस्तेमाल होगा, तो टी करेक्शन फैक्टर लग गया हमारा, तो करेक्शन फैक्टर है इसके अंदर 3, 2 और 0.5 0.5 1 यानी कि 3। ये कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं आ रही, 2 × 2 × 2 -2 6 डिवाइड बाय 12 0.5,
3 इंटू 3 इंटू 3 9, मतलब 3 3 9 इंटू 3 27 माइनस 3 24 डिवाइड बाई 12 2 आ गया, और ये 0.5 है ये, तो 3 आ गया। अब यहां से आगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा 1 माइनस 72 इंटू 3 75, तो 6 इंटू 75 और नीचे 10 की क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 माइनस 10 990। देख लीजिए, कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो 75 इंटू 6 450, फिर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 इंटू 6 इक्वल टू 450, तो 1 माइनस 450 डिवाइडेड बाय 990, तो 1 माइनस 450 को डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय 990, तो निकल कर आ गया है 0.45, और 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो निकल कर आ गया है 0.545 लिख दीजिए, इससे आगे वैसे तो 4 ही है, कोई बात नहीं, तो 0.545 ये हमारा आ गया आंसर रैंक डिफरेंस मेथड से। तो हमने रैंक डिफरेंस मेथड से एक बार सिंपल रैंक का क्वेश्चन कराया और एक मल्टीपल रैंक का क्वेश्चन कराया, यानी कि यही सब कुछ होता है। बस इसके बाद जो इसमें जो बच जाते हैं वो कुछ टेक्निकली लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, इन्हीं को घुमाकर फार्मूले से कुछ चीजें गलत लिख दी, सही करना है, इस तरह की प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चंस बचते हैं, जिसको मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊंगा और आपको ये स्पेयर्समैन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।